प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th का एनुअल अर्थात की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आज है आपका 19 मार्च के दिन। तो 19 मार्च के दिन मेरे पास यहाँ पर देखिए बिल्कुल हिंदी का 100% मैं लिख कर देता हूँ। यही प्रश्न पत्र आएंगे जो कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का सेम पेपर रहने जा रहा है। प्यारे साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर जो भी पेपर अपलोड करते हैं वो बिल्कुल 100% अपलोड ओरिजिनल रहता है और वही पेपर आपको एग्जाम में सीधे सीधे टकराते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले आप पूरे प्रश्न को देख लीजिए और यही प्रश्न कल के एग्जाम में रहेंगे, आज के एग्जाम में रहेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका तीनों अर्थात कि तीनों स्ट्रीम का ये आपका यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है और ये कि देख पा रहे होंगे तीनों स्ट्रीम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी का यही पेपर रहने जा रहा है, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मैं ब्राइटनेस तेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका सबसे पहले खंड अ में आपको विषयनिष्ठ अर्थात की वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 50 और 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, सीधे सीधे रटते चलिएगा। आज के एग्जाम में आएंगे सीधे सीधे तूफान मचाकर आएंगे। आज हिंदी का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपकी ओर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके प्यारे साथियों, सबसे पहला ना प्रश्न आपके सामने। इस सभी प्रश्न का उत्तर आप एक एक करके याद कर लीजिए, यही प्रश्न सब आपके एग्जाम में रहने जा रहे हैं। सबसे पहला कि निम्नलिखित में से विकल्प अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों का को क्या कहते हैं, तो केवल मुंह से बोलने जाने स्वर वर्णों को निरानुसिक कहते हैं, निरानासिक कहते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बउआ भी जानता है सर, ऑप्शन डी अर्थात की 25 है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनके स्वर उच्चारण 3 गुना समय लगे उसको क्या कहते हैं, जिनको स्वर उच्चारण 3 गुना समय लगे उसको हम डी होगा इसका, 4 का डी, इसका पीडीएफ कट चुका है, 4 का डी नोट करेंगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो बिल्कुल सही, अंतस्थ व्यंजन ये आपका ये कौन सा नहीं है, तो हाँ अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न आपके 6 नंबर, किनका उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण के उत्पन्न उष्ण वायु से होता है, तो 6 का उत्तर नोट करेंगे, बी उष्ण व्यंजन से। अगला 7 नंबर, निम्नलिखित में से विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे, 7 का बिल्कुल ए हो जाएंगे, इसका राइट आंसर और क हो जाएंगे। अगला 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता है, तो 8 का उत्तर नोट करेंगे, ट को तो नहीं होता दंत उच्चारण, 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वर्णों के उच्चारण स्थान ओठ से होता है, तो प फ ब ब म, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होता है, तो 10 का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से हर्ष स्वर से। शिकारी ने हिरण को मारा, इस वाक्य में हिरण मारना किस कारक का उदाहरण है, तो शिकारी हिरण को मारा है तो वो कर्म किया है, तो कर्म कारक हो जाएंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे पिंजरा शब्द है, तो पिंजरा देशज है या विदेशज है, बिल्कुल सही, तद्भव है ये। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन आया और यह किस काल के हैं, तो मोहन आया वर्तमान में आया है, तो यह भूतकाल के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विकल्प युग्म ध्वनि का उदाहरण है, युग्म ध्वनि का उदाहरण जैसे आए तो दिक्कत। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो स्वरों को उत्पन्न से विकार अथवा रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बिल्कुल सर स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 16 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, महा प्लस औषधा। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 17 का उत्तर नोट करेंगे, पूरा प्लस हित। अगर नदी का प्लस इस पद में संधि क्या है, नदी प्लस इसमें नदीस हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो 19 का उत्तर आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके
सामने है। यहाँ पर 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर आप 20 का नोट करेंगे, बिल्कुल सही। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे दीपिका। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 21 का उत्तर आप नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि निपुण। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि माइनस का औष्टक का अंकित को चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको हम बिल्कुल सही आप नोट कर याद कर लीजिए, योजक चिन्ह कहते हैं। त्रिलोक शब्द का समास है, तो त्रिलोक यानी कि तीनों लोक का, तो त्रिलोक हो जाएंगे आपका द्विगु समास। निम्नलिखित में से विकल्प अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेंगे, तो बिल्कुल अव्ययभाव का उदाहरण है आमारन। अगला प्रश्न है आपके कामचोर शब्द के किस समास का उदाहरण है, काम जो चोर करता है, कामचोर। आपदान तत्सम पुरुष समास है। परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 26 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही ये हो जाएंगे आपका कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 27 गणेश कहानी पढ़ रहा है किस क्रिया का उदाहरण है, तो 27 का उत्तर आप नोट कीजिए, बिल्कुल सही। कल के एग्जाम में, आज के एग्जाम में आपको बिल्कुल सही से टिक मारकर आना है, ऑप्शन इसका सी। इस गली में सबसे बड़ा मकान मोहन का है, इस वाक्य में रेखांकित अंश का कौन सा पदबंध है, चलिए इसका उत्तर हो जाएंगे आपका विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राम प्रताप पत्र लिखता है, यहाँ पर आप देखेंगे राम प्रताप पत्र लिखता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो राम प्रताप पत्र लिखता है, तो बिल्कुल सही क्रम वाच्य है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से यह है आपका, विश्व में तरुणा नवयुग संख्या अधिक है, तो इसका बिल्कुल 30 का सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गरे गुद उखाड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो 31 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, बीती बातें याद करना। झमझम वर्षा हो रही है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही नोट करेंगे, झमझम सरल वाक्य हो जाएंगे प्यारे साथियों। आगे आपका दानव किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दानव बिल्कुल सही भाववाचक है। घी किस संज्ञा का उदाहरण है, घी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो घी द्रव्यवाचक हो जाएंगे इसे। अगला प्रश्न है कि तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो 35 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है चिंता शब्द में किस लिंग का उदाहरण है, तो चिंता शब्द में किस लिंग का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सड़क शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सड़क शब्द का बहुवचन हो जाएंगे सड़कें, ऑप्शन 37 का बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न है कि एक पंथ में 2 गज लोकित्र का अर्थ इसका उत्तर हो जाएंगे 38 का सी हो जाएंगे। 39 का भी छूट चुका है, तो 39 का भी सी नोट कर लेंगे, ठीक है। 40 की ओर चलते हैं। विस्तृत शब्द के लिए विलोम है, तो 40 का उत्तर आप नोट करेंगे, संक्षिप्त हो जाएंगे। मुख्य शब्द का विलोम विमुख हो जाएंगे। 42 की ओर चलते हैं। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प सोना शब्द का पर्यायवाची है, केसर केहरी कुएसी। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो राजा शब्द का पर्यायवाची आपका महीप। अगला शब्द की ओर चलते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है सर। अगले प्रश्न आपका और चलते हैं 45 नंबर, विष्णु विशेष्य का विशेषण क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी वैष्णव। समर विशेषण का विशेषण क्या हो जाएंगे, 46 का ऑप्शन सी अर्थात के संकेतिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, लघु विशेषण का विशेषण क्या हो जाएंगे, 47 का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है लक्षणिक। रंगीला शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएंगे, रंगीला, ईला हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका। मेरठ, यहाँ पर देखिए मेरठ वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय, मेरठ वाला, बिल्कुल सही 49 का ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, वाला हो जाएंगे, ठीक है, वाला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगला 15 और कराहवट शब्द में कौन सा प्रत्यय, कराहवट, आहट इसका उसका ऑप्शन 50 का बिल्कुल सही बी हो जाएंगे। उत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्तम
तम 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 म है इसका, उसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको 15 ही बनाया था, मैं 15 का उत्तर बता दिया और यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप सभी का इंग्लिश का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।